तो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्लास 10th साइंस का चैप्टर 2 जिसका नाम है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। आप सबको पता है कि केमिस्ट्री में हमें कितना जानना है। केमिस्ट्री में जितनी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं उनसे जुड़ी केमिकल इक्वेशन हैं, उतना ही ज़रूरी थ्योरी पार्ट भी समझना है। थ्योरीज आपके लिए ऐसे ही कि डेफिनेशन और एग्जाम्पल आपको आएँ, ठीक है। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट आपको अच्छे से आएँ और उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं एसिड से। तो हमने कुछ क्लासेस में पहले भी पढ़ा है कि एसिड्स क्या होते हैं, वो कन्वेंशनल डेफिनेशन भी हमें याद हो और कुछ नई, जैसा आपका लेवल बढ़ चुका है, क्लास 10th में आप आ चुके हैं, तो हमने 7th में सुना था कि जितने भी सोर सबस्टेंस होते हैं जिन्हें खाने पे हमें खट्टा लगता है उन्हें हम एसिड्स में आप लाते हैं। तो ऐसा है कि इस साल ऐसे आपको एसिड्स डील करने पड़ेंगे लैब में कि जिन्हें आप टेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आपने टेस्ट किया, इतने हार्मफुल, इतने कोरोसिव नेचर के हैं, वो आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे एसिड्स को फिर हम कैसे पता लगाएंगे कि वो एसिड्स ही हैं, ठीक है। तो हमारे पास कुछ अलग से सबस्टेंस पढ़ने के लिए मिलेंगे। बियॉन्ड दीज 3 हम इंडिकेटर्स के बारे में जानेंगे, ठीक है, जो हमें बिना उन्हें टच किए इंडिकेट कर देंगे कि आप किस तरीके के मीडिया से, है ना, डील कर रहे हो। आप एसिडिक मीडिया को डील कर रहे हो, बेसिक, कि आप न्यूट्रल सबस्टेंस डील कर रहे हो। तो शुरुआत करते हैं एसिड से। एसिड्स वो सबस्टेंस होते हैं जो सोर होते हैं टेस्ट में, बिल्कुल सही। जितने भी हम एडिबल एसिड यूज़ करते हैं उन्हें टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो इनऑर्गेनिक एसिड्स जो हमारी लैब में रखे हुए हैं, जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, उनके लिए अलग सी एक डेफिनेशन हम समझ लेते हैं। तो एसिड्स आर दो सबस्टेंसेस विच आर सोर इन टेस्ट विच यील्ड और प्रोवाइड H+ आयन। इसका जिक्र आपको क्लास 9th में मिल चुका है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर वो भी लॉस हो जाए और हाइड्रोजन के अंदर केवल न्यूक्लियस और उसके अंदर एक प्रोटॉन बचे तो उसे हम H+ आयन कहते हैं। अगर ये एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है और इसे देने वाला सबस्टेंस जो है उसे हम एसिड कहते हैं। अगर एग्जाम्पल से समझना हो तो चलें, हमने हाइड्रोजन क्लोराइड एक सबस्टेंस लिया। अब इस हाइड्रोजन क्लोराइड में अगर आप देखें कॉन्स्टिट्यूएंट में आपको हाइड्रोजन और क्लोरीन दिख रहे हैं। इन्हें अगर आप नेचर में पाते हो तो ये गैसियस नेचर का सबस्टेंस है। इसे वाटर में जैसे ही आप ऐड करेंगे, यानी हाइड्रोजन गैस पासेस इनटू वाटर, तो आपको दिखेगा कि H+ आयन डिसोसिएट हो जाएंगे और क्लोराइड आयन अलग हो जाएंगे। ये सेपरेशन करके कोई सबस्टेंस अगर H+ आयन सोल्यूशन में देता है, सर हम कैसे जानेंगे? हमको तो कोई भी सोल्यूशन के अंदर आयंस दिखेंगे नहीं और नेकेड आई से ये दिखेंगे भी नहीं क्योंकि इनका साइज़ बहुत रिड्यूस हो जाता है, लेस देन 1 नैनोमीटर। तो ऐसे केस के लिए ही आपके पास इंडिकेटर यानी एक ऐसा सबस्टेंस होगा जो अपने आप में कलर चेंज या ऑर्डर चेंज करके आपको बताएगा कि ये सबस्टेंस एसिडिक है। फिलहाल हर एसिड के अंदर कॉमन चीज़ क्या होती है वो आप तक पहुंचा रहा हूं मैं, कि हर एसिड में ये टेंडेंसी होती है कि वो हाइड्रोजन आयन यील्ड करता है सोल्यूशन के अंदर, यानी वाटर के एक्वस सोल्यूशन में वो H+ आयन देता है। क्योंकि दुनिया में ढेर सारे ऐसे भी सबस्टेंस हैं, जैसे आप ग्लूकोज का फार्मूला सुन चुके हैं, अब इसमें भी हाइड्रोजन है। तो बहुत सारे ऐसे हाइड्रोजन कंटेनिंग सबस्टेंस या कंपाउंड्स हैं जिन्हें वाटर में डिसॉल्व करोगे अगर आप, तो आपको H+ आयन नहीं मिलने वाला। तो जब H+ आयन नहीं मिलेगा तो इन्हें आप एसिड्स के अंदर नहीं रखोगे। तो वो सारे सबस्टेंस जो वाटर में ऐड करने पे H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयंस यील्ड करते हों, प्रोवाइड करते हों, सोल्यूशन में बढ़ाते हों, उन्हें एसिड्स कहते हैं। सो एसिड्स आर दोज सबस्टेंसेस विच यील्ड और प्रोवाइड H+ आयन इन एक्वस सोल्यूशन। एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आप सबने इसका नाम पिछले चैप्टर में भी सुना कि हाइड्रोजन क्लोराइड को अगर आप वाटर में ऐड करते हो तो इसका एक्वस सोल्यूशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहलाता है।
अब अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड समझ चुके हों तो दूसरे एग्जाम्पल में चलते हैं। H2SO4 जिसे आपने सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जाना है, किंग ऑफ केमिकल, जिसे वाटर में ऐड करते से ही ये भी ईल्ड करेगा आपका H+ आयन और साथ ही साथ सल्फेट आयन। रिएक्शन आपको अगर बैलेंस ना दिख रही हो तो ये आप एक हाइड्रोजन आयन नहीं 2 हाइड्रोजन आयन देगा, ठीक है, और एक सल्फेट की मॉइटी। तो जिन भी सबस्टेंस में ये आपको देखने को मिले हाइड्रोजन आयन, वो सबस्टेंस सोल्यूशन के अंदर अगर H+ आयन दे रहे हैं तो उन्हें आपको एसिड कहना है। तो एसिड्स आर सोर्स सबस्टेंसेस विच यील्ड H+ आयन इन एक्वस सोल्यूशन। और एग्जांपल देखते हैं जो NCERT बेस्ड ही हैं। नाइट्रिक एसिड का आपने नाम सुना है, वाटर में ऐड होते से ही ये भी H+ आयन यील्ड करेगा और साथ में नाइट्रेट आयन। तो ये निगेटिव मॉइटीज़ कुछ भी हों, लेकिन अगर ये मॉइटीज़ दे रहा है यानी H+ आयन, हाइड्रोजन आयन, तो इन स्पीसीज़ के कारण ही ये सबस्टेंस एसिड कहलाते हैं। तो इनका होना इम्पॉर्टेंट है। एक ऑर्गेनिक एसिड का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एसिटिक एसिड, जिसका ऑरिजिन ऑर्गेनिक है। ये आपको है ना याद रखना है, पिछले चैप्टर में भी आपको नाम बताया था कि एसिटिक एसिड कहलाता है। तो इसे वाटर में ऐड अगर आप कर रहे हो तो इसमें भी 2 तरीके के आयंस मिलेंगे, एक एसीटेट आयन और एक H+ आयन। सर ये H निकल रहा है, ये हाइड्रोजन नहीं निकल रहे हैं, ये अगर क्वेरी आपके दिमाग में आती है तो बच्चों आप चैप्टर 4 जो कार्बोनेट्स कंपाउंड है उसमें एक नए तरीके का लिंकेज, नए तरीके का अट्रैक्शन फोर्स सीखेंगे, एक नई तरीके की बॉन्डिंग सीखेंगे जिसका नाम है कोवलेंट बॉन्ड। और 3rd चैप्टर जैसे ये स्टार्ट होगा तो एक बॉन्ड से पहले से इंट्रोड्यूस होंगे। जितने भी आयंस आपको दिख रहे हैं इनका जुड़ना, इनका डिसोसिएशन होना, है ना, ये सब बॉन्डिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे बॉन्ड जो नहीं डिसोसिएट हो रहे हैं उन्हें प्रायोरिटी से आप कोवलेंट बॉन्ड जानिए, और जो अगर डिसोसिएट हो जा रहे हैं, आयंस में टूट जा रहे हैं, सेपरेशन हो रहा है चार्जेस का, तो उन्हें आप आयनिक नेचर का मानिए। तो बॉन्डिंग आप सीखेंगे 3rd चैप्टर से, जब आप आयनिक बॉन्ड्स बनाएंगे, फिर कोवलेंट बॉन्ड्स बनाएंगे चैप्टर 4 में, वहाँ डिफरेंस लिखेंगे दोनों के बीच में। तो अभी आपको इतना याद रखना है कि एसिटिक एसिड भी एसिड ही है, क्योंकि ये भी हाइड्रोजन आयन यील्ड कर रहा है एक्वस सोल्यूशन में। तो ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल हैं जो आपको चैप्टर के अंदर आएंगे, और डेफिनेशन आपको याद रख लेनी है। एसिड्स आर सोर्स सबस्टेंसेस विच यील्ड हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सोल्यूशन। सभी एसिड्स में कॉमन चीज़ कि वो H+ आयन देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं बेसिस की। तो जैसा आपने अभी सुना कि एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, दे प्रोवाइड और यील्ड H+ आयन इन एक्वस सोल्यूशन। ऐसे ही कोरिलेट कर लेते हैं बेसिस को। जितने भी कन्वेंशनल बेसिस हमने सुने वो बिटर होते हैं टेस्ट में, लेकिन सारे बेसिस को आप टेस्ट नहीं कर सकते हो उनका कोरेसिव और हार्मफुल नेचर के कारण। तो उन्हें हम फिर इंडिकेटर्स की मदद से हम डिटेक्ट करेंगे कि ये बेसिस हैं बिना टच किए, ठीक है, बिना, है ना, टेस्ट किए। तो हम उनका केमिकल टेस्ट परफॉर्म करेंगे, टेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो हार्मफुल हैं। तो इंडिकेटर के बेस में भी एक लाइन ऐड होगी आपकी डेफिनेशन में। तो अभी फ़िलहाल जो कॉमन सबके लिए है वो आप समझ लें कि सो टेस्ट था एसिड का और इनका है बिटर टेस्ट। दूसरा, सभी बेसिस में कॉमन क्या है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कास्टिक सोडा के नाम से कॉमनली जानते हैं। इसे अगर आप वाटर में ऐड करते हैं और एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं तो सेपरेशन ऑफ आयंस या चार्जेस के बाद आपको 2 आयंस मिल रहे हैं, एक कैटायन और एक एनायन। कैटायन सोडियम आयन है और एनायन आपका हाइड्रोक्साइड आयन। इसी पे फोकस करना है। अगर कोई भी सबस्टेंस सोल्यूशन में जाके आपको हाइड्रोक्साइड आयन देता है सोल्यूशन के अंदर, तो वो बेस की कैटेगरी में जाता है। ये आर्हेनियस का कंसेप्ट है बच्चों। इस साल आप आर्हेनियस के ही कंसेप्ट के बेस पे एसिड और बेस
बताओगे। तो ये H+ आयन देना एसिड के लिए और OH नेगेटिव आयन देना है ना बेसिस के लिए, ये कॉमन है इनकी डेफिनेशन में और इनके एग्जांपल्स में। तो जितने भी आप एसिड या बेस पाएंगे इस साल वो सभी में कुछ कॉमन मिलेगा, वो ये है कि सभी एसिड में H+ आयन मिलेगा हमेशा और सभी बेसिस में OH नेगेटिव आयन। तो इसका नाम हाइड्रोक्साइड आयन है और ये आपका कास्टिक सोडा है। तो कास्टिक सोडा बोलें या आप जो केमिकल नेम जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये रहा आपका हाइड्रोक्साइड आयन। इसे हाइड्रोक्सिल आयन भी बोलते हैं, तो जो नाम आपको याद रह जाए वो याद रखिए, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्सिल आयन। दूसरे एग्जाम्पल में चलते हैं। जैसे इसी जैसा आप देखिए कि एक आप और बेस सुन चुके हैं, याद आ रहा हो, लाइम वाटर या स्लैग्ड लाइम। इसे आप कन्वेंशनली जिन कॉमन नेम से जान रहे थे वो ये थे, लाइम वाटर या स्लैग्ड लाइम, और इसका केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जैसे ही वाटर में ऐड करते हैं ये भी डिसोसिएट होके कैल्शियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में हाइड्रोक्साइड आयन देता है। अब यहाँ OH होल ट्वाइस है यानी ये 2OH नेगेटिव आयंस देगा, और ये एक्वस सोल्यूशन में अगर ऑब्जर्व हो रहे हैं, डिटेक्ट हो रहे हैं OH नेगेटिव आयंस की प्रेजेंस, इट मीन्स कि ये भी बेस है। तीसरा आपको एग्जाम्पल बताऊं, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड केमिकल नेम, कास्टिक पोटास इसका कॉमन नेम। इसे भी अगर वाटर में डिज़ोल्व किया जाए तो ये सेपरेट होके पोटेशियम आयन देगा और साथ में हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये हाइड्रोक्साइड आयन यील्ड कर रहा है सॉल्यूशन में, इसलिए इसे भी बेस कहेंगे। तो एक अलग से डेफिनेशन इसी चैप्टर में आती है, वाटर एल्कली। So water soluble bases are known as alkali। तो जितने भी वाटर सॉल्युबल बेस हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं हम? अल्कली। तो ये जो तीनों एग्जाम्पल आपको देख रहे हैं आप, ये तीनों ही बेस भी हैं और चूंकि पानी में घुल जा रहे हैं और OH नेगेटिव आयन दे रहे हैं इसलिए इन्हें क्या नाम बोलते हैं? अल्कली। इनके नेचर का नाम है अल्कलाइन, बेसिक नेचर या अल्कलाइन नेचर। तीसरे वर्ड सॉल्ट्स को डिफाइन करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको पहले डिफाइन करना होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक्सरसाइज में जब देखेंगे एक आपको क्वेश्चन मिलेगा, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव एग्जांपल। 2 और मोर एग्जांपल आपको बन जाएंगे यहीं पे। तो सॉल्ट भी डिफाइन हो जाएगा इसी बहाने और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी। तो ऐसे एग्जांपल अपन समझ लेते हैं जिनसे दोनों काम कवर हो जाएं। तो देखें, न्यूट्रलाइजेशन वर्ड का मतलब होता है जब किसी एक एसिड को किसी बेस में मिक्स किया जाए, तो रिएक्शन भी समझ में आ जाएगी अगर आप ध्यान देंगे। अभी आपने जो एसिड्स देखे, जो बेसिस के एग्जांपल देखे, उन्हीं को आपस में हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमको जो नए सबस्टेंस मिलेंगे उनकी बात करेंगे, क्योंकि हम कवर करना चाह रहे हैं किसकी डेफिनेशन? सॉल्ट्स की। तो सॉल्ट्स क्या होते हैं उसे जानने के लिए पहले आप क्या जानेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विथ अ बेस, there is a formation of new substance along with water, it is known as salt। यानी हर बार एक एसिड और बेस की रिएक्शन के बाद जो नया सबस्टेंस बनता है, जो अपने रिएक्टेंट से केमिकली पूरी तरह से डिफरेंट होता है, उसे हम सॉल्ट कहते हैं। और इस रिएक्शन या इस केमिकल चेंज को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो हर वो रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस मिक्स किए जा रहे हैं और सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। एग्जाम्पल, जैसे आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस लिया, रिएक्शन के बाद क्या बनना है वो आप खुद बना सकते हैं। सेपरेशन कर दीजिए इन दोनों के चार्जेस का। तो आप जान रहे हो एसिड है तो क्या देगा आपको? H+, और ये निगेटिव मोइटी क्या मिलेगी आपको? क्लोराइड।
इसे अगर आप डिसोसिएट करते हैं तो सोडियम आयन, और बेस होने के कारण ये OH निगेटिव आयन देगा। अब देखिए, हर एसिड बेस की रिएक्शन के बाद आपको ये दोनों हमेशा कंबाइन होते हुए मिलेंगे। तो जैसे ही H+ और OH निगेटिव आयन मिलेंगे तो आप जान रहे हो H+ और OH निगेटिव के कम्बिनेशन से बन जाएगा वाटर, ठीक है। और जैसे ही ये कैटायन और ये एनायन कंबाइन होंगे तो आपको मिलेगा NaCl। तो NaCl में आप देख रहे हो कन्वेंशनली लेफ्ट में आप लिख रहे हैं कैटायन और एनायन कहाँ लिख रहे हैं, राइट में, ठीक है। तो ये जो सबस्टेंस बना है इस रिएक्शन के बाद ये है सॉल्ट, और दूसरा आपको वाटर जो मिल रहा है वो हमेशा ही मिलेगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। ये सबस्टेंस बार बार बदलेगा, जैसे ही आप एसिड और बेस बदलेंगे तो आपको ये सबस्टेंस बार बार बदलता हुआ दिखेगा, केमिकल ये बदलता हुआ मिलेगा, लेकिन हर बार उसका नेचर क्या नाम देंगे आप, सॉल्ट। तो सॉल्ट क्या है? When an acid is mixed with a base, a new substance is formed along with water. This reaction is known as neutralization reaction and the substance is known as salt. दूसरे एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि इसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर किसी और बेस से ट्रीट कराया जाए, यानी एक एसिड फिर ट्रीट किया जा रहा है किसी बेस के साथ, तो आपने बेस देखा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके साथ क्या आ गया, एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिक्स किया जा रहा है किसके साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। फिर आप इस रिएक्शन में डिसोसिएशन करके आप आयनिक एक्सचेंज करें तो H+ इसका सेपरेशन हुआ, Cl निगेटिव, ठीक है, इसमें आप सेपरेट किए तो K+ और OH निगेटिव। हाइड्रोक्साइड ईल्ड करने के कारण ये बेस है, H+ आयन देने के कारण ये एसिड है। तो H+ और OH निगेटिव जब भी कंबाइन होंगे हमेशा क्या फॉर्म होगा, वाटर। और जहाँ K+ और Cl निगेटिव कंबाइन होंगे तो बन जाएगा KCl। तो ये जो नया सबस्टेंस बन रहा है पोटेशियम क्लोराइड, ये है सॉल्ट, और साथ में बन रहा है वाटर। When an acid reacts with a base, a new substance along with water are formed. This new substance is chemically different from acid or base and it is known as salt. This reaction or this chemical change is known as neutralization reaction. ठीक है, तो अभी तक मैं इस वर्ड की बात करना चाह रहा था आपसे कि जैसे किसी एसिड या बेस को आपको दिया जाएगा और बिना टच किए, ठीक है, उसे अगर आप जानना चाहते हैं कि वो एसिड है या बेस, तो हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिक डाइज हैं, ऐसे केमिकल्स हैं जिन्हें हम यूज़ करके बता सकते हैं वेदर द सॉल्यूशन जो गिवन है आपके पास इज़ एसिड और अ बेस और न्यूट्रल, यानी कैसा भी सबस्टेंस है ये आपको इंडिकेटर्स ही बताएंगे। क्योंकि आप टच करेंगे तो आप हार्म कर सकते हैं अपने आप को, आप इतने कोरोसिव नेचर के हैं कि वो आपकी स्किन निकाल सकते हैं, है ना, होल कर देंगे अंदर, यानी इतने खतरनाक हैं एसिड और बेस। बाकायदे कॉशन लिखी होती है, ट्रायंगल में साइन बना होता है ना, वार्निंग लिखी होती है कि इन एसिड्स को डायरेक्टली आप टच ना करें, है ना, और हैंडल विथ केयर। तो इसलिए इनका इस्तेमाल करें और हम जान पाएँ कि कौन एसिड है और कौन बेसिस। जैसे अगर आप घर के एग्जाम्पल, डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स में देखें तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो आपने बचपन में भी देखे थे, जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं वो सभी कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के, ठीक है। जैसे आपको याद आए लेमन, ठीक, उसके अलावा घर में बन रहा कर्ड, उसमें लैक्टिक एसिड होने के कारण वो भी एसिडिक नेचर का है, खट्टा होता है। आपने इमली खाई होगी, टैमरिन, उसमें टार्टरिक एसिड होता है। आपने कच्चे आम खाए होंगे, अनराइप्ड मैंगो, वो भी किस में आते हैं, एसिडिक नेचर में, तो उनमें भी टार्टरिक एसिड पाया जाता है। टमाटर आपने खाया, टोमेटो, तो उसके अंदर ऑक्सैलिक एसिड है। जो आप खा सक रहे हैं एडिबल जो एसिड है वो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, लेस हार्म करते हैं। एसिडिक जो रेंज होती है, जो आगे चल के आप एक टॉपिक पढ़ेंगे पीएच, जिसमें बताया जाएगा कि इस रेंज के बाद आपके पास, आपके अंदर अगर एसिड जाते हैं तो वो आपको हार्म नहीं करते हैं। और कुछ इतने खतरनाक
आपने तेजाब का नाम सुना है, जहाँ H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जैसे सबस्टेंस यूज़ किए जाते हैं, ये पूरी स्किन ही जला देते हैं। ठीक है, आपने बैटरीज़ में डलने वाला जो आपने इलेक्ट्रोलाइट देखा हो कि वो भी यही H2SO4 है, बोला जाता है कि कॉशन के साथ हाथ जल जाएगा, दूर रखिए। तो एसिड्स को बिना टच किए अगर आप पता लगाना चाहते हैं कि ये एसिड है, ठीक है, क्योंकि आप टेस्ट किए तो नुकसान कि अगली बार टेस्ट करने लायक ना रहें, जी भी नहीं बचे तो क्या, टंग बची रहे, टेस्ट ना करें। तो हमारे पास हैं इंडिकेटर्स। सो इंडिकेटर्स आर दोज केमिकल्स और डाइज, पर्टिकुलर एक वर्ड आ रहा है डाइज, ये कलर होते हैं। ठीक है, जैसे आपने मेहंदी है ना लगाई हो या देखी हो, तो मेहंदी में क्या होता है कि जैसे आप लगा देते हैं, उसके बाद जब उसे धोते हैं तो उसमें आपको एक टिपिकल कलर दिखता है। तो वो है ना एक ऐसी ऑर्गेनिक डाई है जो कलर छोड़ रही है आप तक। ठीक है, तो ये भी एक तरीके की क्या है, डाइज हैं। तो फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाले इंडिकेटर्स हैं हमारी लैब में, ठीक है, जिनसे आप डील भी करेंगे, क्लासरूम में भी अगर आपको एक्टिविटीज़ करनी होगी तो यूज़ होने वाले ये कुछ इंडिकेटर्स हैं। व्हाट आर इंडिकेटर्स? इंडिकेटर्स आर दोज केमिकल्स और डाइज विच चेंज देयर कलर इन डिफरेंट मीडिया। यानी अगर आपके पास न्यूट्रल कोई मीडिया है, ना वो एसिड है ना ही बेस है, तो उसमें डालने पे ये अलग कलर शो करेंगे, एसिड में डालने पे ये अलग कलर शो करेंगे, और बेसिस में डालने पे ये अलग कलर शो करेंगे, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन न्यूट्रल सबस्टेंस है, ना एसिड ना बेस, और कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। तो जैसे अगर आप इंडिकेटर्स को डिफाइन करें तो इंडिकेटर्स आर दोज केमिकल्स और डाइज विच change or provide color in different media। तो different color in different media। तो मीडिया कितने तरीके के आपके सामने दिख रहे हैं, या तो न्यूट्रल मीडिया है, या तो एसिडिक है, या बेसिक है। तो अलग अलग मीडिया में अलग अलग कलर दिखाते हैं। ऐसे सबस्टेंस को हम क्या नाम देते हैं, इंडिकेटर। तो कॉमन एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहे हैं, लिटमस सोल्यूशन, फिनोल्फ्थलीन, और दूसरा आपको दिखाई दे रहा है मिथाइल ऑरेंज फिनोल्फ्थलीन। यहाँ पे एल साइलेंट रहेगा इसके नाम में, ठीक है, फिनोल्फ्थलीन, उसके बाद लिटमस सोल्यूशन, और तीसरा है मिथाइल ऑरेंज। ये आपको याद रखना है कि कौन से मीडिया में ये कौन से कलर दिखा रहे हैं। जैसे लिटमस सोल्यूशन जो लाइकेन से एक अपने क्लासिफिकेशन में, प्लांट्स के क्लासिफिकेशन में सबसे है ना अर्लीस्ट प्लांट सुने थे थैलोफाइटा, ठीक है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ऐसा टेरिडोफाइटा, आपने बहुत सारे क्लासिफिकेशन नाम सुने थे। तो थैलोफाइट्स में एक आता है, ठीक है ना, प्लांट लाइकेन, ठीक है, जो आपने सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी पढ़ा था। तो उस प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है आपका क्या, लिटमस सोल्यूशन, जो पर्पल कलर की डाइज है। अगर इसे आप ऐड करते हो एसिड में तो उसका कलर चेंज हो जाता है, और वो किस कलर का हो जाता है, रेड। और उसी लिटमस को अगर आप बेसिक मीडिया में डालते हैं तो वो कैसा हो जाता है, ब्लू। जैसे लिटमस आपको मिले सोल्यूशन, तो आप क्या करिए, कन्वेंशनली आपके घर से ही दो चीज़ें ले लीजिए, एक सोप सोल्यूशन यानी डिटर्जेंट पाउडर का सोल्यूशन बनाए रखिए, एक आप लेमन जूस बनाए रखिए, दोनों में आप ऐड कर दीजिए लिटमस सोल्यूशन, तो आपको कलर चेंज होता हुआ मिलेगा। तो लिटमस को अगर आपने सोल्यूशन को आपने किस में डाला, एसिड में, यानी वो लेमन जूस वाले में, तो आपको वो रेड होता हुआ दिखेगा। और अगर उसको आपने किस में डाल दिया, बेस में, यानी वही जो आपने सोप या डिटर्जेंट पाउडर लिया, सोल्यूशन लिया है, तो उसमें ये कैसा दिखेगा आपको, ब्लू। तो आपके घरों में अवेलेबल चीज़ें हैं, आपको लिटमस पेपर आसानी से मिल सकता है, लैब में भी और बाहर भी, मार्केट में जहाँ पे लैब है ना केमिकल्स मिलते हैं लैब के। दूसरा फिनोल्फ्थलीन, ये एक ऐसा केमिकल है जो आपको ऑरिजिन में वाटर जैसा दिखेगा, यानी कलरलेस दिखेगा। तो जैसे आप इसको न्यूट्रल सबस्टेंस में डालेंगे तो कलरलेस ही रहेगा, कोई कलर चेंज नहीं आएगा। एसिड में डालेंगे तो भी कोई कलर चेंज नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही बेस का है ना थोड़ा सा भी मीडिया मिल गया उसे, तो ये सीधे अपना कलर पिंक कर देगा। तो ये जादू छू मंतर नहीं चल रहा है, जैसे आप कई बार ऐसे जादू छू मंतर देखते होंगे, कलर चेंज आ रहे हैं। सब में बेटा या बच्चों हर कहीं ना कहीं रिएक्शंस हो रही होती हैं, केमिकल चेंज हो रहे होते हैं कि अलग मीडिया में अलग कलर और दूसरे मीडिया में जाते ही डिफरेंट। ठीक है, तीसरा आप देख रहे हैं मिथाइल ऑरेंज, जिसके नाम में आपको ऑरेंज दिख रहा है, तो वो टिपिकली किस कलर का होगा, ऑरेंज में कलर में। लेकिन जैसे ही आप उसे किस मीडिया में डालोगे, एसिडिक
यानी मिथाइल ऑरेंज को किस में ऐड किया गया, एसिड में ऐड किया गया, तो वो रेड कलर का हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसे आप बेस में डालते हो तो किस कलर का, येलो। इन सब को तो आपको इन तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। इससे बेहतर है कि आप घरों में इस्तेमाल होने वाली टर्मरिक यानी हल्दी लें, ठीक है, उसका आप कन्वेंशनल कलर देख रहे हैं येलो कलर का है। अगर उसे लेमन जूस में डालेंगे यानी एसिडिक मीडिया में डालेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो येलो ही रहेगा। लेकिन जैसे ही आप सोप या डिटर्जेंट में डालते हो तो वो रेड कलर की हो जाती है, अपीयरेंस उसकी रेड हो जाती है। आप इन्हें देखा होगा, कोई दाग अगर आपको लग जाता है ना, सब्जियां कोई करी गिर जाती है तो उसमें हल्दी अगर है तो जैसे सोप या डिटर्जेंट उस पर अप्लाई किया जाता है वो रेड अपीयरेंस में दिखने लगता है। तो आप कर सकते हैं, घरों में ही एसिड है कि बेस, ठीक है। तो इन्हें इस टेबल को आप याद रखिएगा, ये इंडिकेटर्स है। तो बच्चों अगर एसिड और बेसिस की डेफिनेशन में कुछ हम इंक्लूड करें इन इंडिकेटर्स के बेस में, तो हमारे पास लिटमस सोल्यूशन से बेहतर पेपर मिलते हैं। एक रेड कलर का पेपर रहेगा, रेड लिटमस पेपर, और एक ब्लू कलर का रहेगा लिटमस पेपर। तो अगर ब्लू लिटमस पेपर को आप ऐड कर रहे हैं न्यूट्रल में तो ब्लू का ब्लू ही रहेगा। वो लिटमस पेपर अगर आपने न्यूट्रल सबस्टेंस में, ना वो एसिड हो ना बेस, उसमें ऐड किया तो ये ब्लू ही रहेगा। लेकिन जैसे ही आप इस ब्लू लिटमस पेपर को एसिडिक मीडिया में डालेंगे तो इसके पोर होते ही ये जितना पार्ट इसका डूबेगा वो पूरा का पूरा ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा। तो आपको दोनों ही चीज़ें दिखती रहेंगी कि ब्लू तब तक है जब तक किसी मीडिया में नहीं है या न्यूट्रल में है। लेकिन जैसे ही ब्लू लिटमस पेपर को आप किसमें, एसिड में ऐड करते हो, है ना, उसके संपर्क में आता है तो कैसा हो जाता है, रेड। तो एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, दे टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। तो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देने वाले सबस्टेंस भी किस में आते हैं, एसिड्स में। तो एसिड की डेफिनेशन में पूरा कंप्लीट अगर समझें हम, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, दे यील्ड H+ आयन इन एक्वस सोल्यूशन। ये कंप्लीट हुई। फिर एग्जाम्पल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, फार्मिक एसिड, ढेर सारे नाम। ऐसे ही अगर आप फिर बेसिस में आए तो बेसिस के केस में अगर आपने मीडिया चेंज किया, न्यूट्रल में आपने रेड लिटमस पेपर को डाला तो उसमें कोई चेंज नहीं, यानी यहाँ पे ये न्यूट्रल अगर मीडिया है जो ना एसिड है ना ही बेस है, जैसे आपने वाटर लिया या कोई सॉल्ट सोल्यूशन लिया तो न्यूट्रल नेचर का होता है, तो इसमें अगर आपने रेड लिटमस पेपर पोर किया कोई कलर चेंज नहीं आएगा, वो रेड का रेड ही रहेगा। लेकिन इसी रेड लिटमस पेपर को अगर आपने बेसिक मीडिया या बेस में इंटर कराया तो ये पार्ट जितना इसमें आपने इसको इमर्स किया है ये पूरा ब्लू हो जाएगा। तो आप ये देख रहे हो कि जो बेसेस होते हैं वो लिटमस पेपर को, कौन से लिटमस पेपर को, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। तो लास्ट में आप दोनों की डेफिनेशन को कंप्लीट कर लें, एसिड्स और बेसिस की इंडिकेटर्स को यूज़ करके। तो जैसे अगर आपसे बोला गया कि व्हाट आर एसिड्स, या डिफाइन करने के लिए एग्जांपल देने के लिए बोला गया, बेसिस को आपको, ठीक है, डिफाइन करने और आपके समझने के लिए कि एसिड्स वो सबस्टेंस होते हैं सर जो खाने में खट्टे होते हैं। क्योंकि सबको खा नहीं सकते हैं तो फिर हमने इंक्लूड की इंडिकेटर वाली पार्ट डेफिनेशन में कि ये ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। फिर तीसरी बात कि अगर उन सभी एसिड्स में कॉमन चीज़ ढूंढने हम चलें तो कॉमन चीज़ क्या मिली कि सभी वाटर में ऐड करने पे या एक्वा सोल्यूशन में H+ आयन, हाइड्रोजन आयन देते हैं। सो एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड, दे प्रोवाइड और यील्ड H+ आयन इन एक्वस सोल्यूशन। लाइकवाइज अगर अपन बेसिस को डिफाइन करें कंप्लीटली, बेसिस आर दो सबस्टेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट
दे टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू एंड प्रोवाइड और ईल्ड OH नेगेटिव आयंस। तो अगर आपको याद हो कि इनकी कॉमन चीज़ क्या थी, OH नेगेटिव आयन, और इनकी क्या थी, H+ आयन। दोनों के एग्जाम्पल आपने सुने, कुछ कन्वेंशनल जो आपको भी इस वीडियो में बता दिए गए हैं। तो ये थे इंडिकेटर्स, और वो टेबल आपको याद रखनी है कि इंडिकेटर्स जो कन्वेंशनली, जो क्योंकि आपकी किताब में भी टेबल बनी है, उसे कंप्लीट करना था आपको, तो इसलिए मैंने पूरी टेबल बना के आपको बता दी है। तो इंडिकेटर्स में जब कलर चेंज आपको मिले तो उन्हें कॉमनली हम एसिड बेस इंडिकेटर्स कहते हैं, जनरली वही यूज़ किए जाते हैं। कुछ ऐसे भी इंडिकेटर्स हैं जहाँ पे कलर नहीं, ऑर्डर चेंज के थ्रू हम समझते हैं कि कौन सा एसिडिक मीडिया है या कौन गिवन सब्सटेंस बेसिक है। तो एसिडिक और बेसिक जो मीडिया हैं उन्हें डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम कुछ ऐसे भी केमिकल्स यूज़ कर सकते हैं जो अपनी ऑर्डर में चेंज ला के, अपनी स्मेल में चेंज ला के आपको बता सकते हैं कि वेदर द गिवन सोल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। तो उनमें से नाम आ रहे हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आर दोज केमिकल्स विच चेंज देयर ऑर्डर और स्मेल इन डिफरेंट मीडिया। एसिडिक मीडिया में इनकी अलग स्मेल हो सकती है और बेसिक मीडिया में इनकी स्मेल चेंज हो जानी है। जैसे एग्जांपल, आपने क्लोव का नाम सुना है, तो क्लोव ऑयल इन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में आते हैं। दूसरा, आपने ओनियन सुना है, उसे चॉप्ड कर दीजिए बहुत बारीक, उसे इस्तेमाल करेंगे आप, तो ये भी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में आते हैं। और तीसरा आप याद रख सकते हैं वनीला, जो कि एक केमिकल एक्सट्रैक्ट है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आपने आइसक्रीम्स में सूंघी होगी, है ना। सुनी थोड़ी है हमने, सीधे सीधे खाते समय जो हमको फ्लेवरिंग, है ना, एजेंट समझ में आता है, वो वनीला है। तो ये वनीला एक्सट्रैक्ट, इन तीनों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट मीडिया में तो इनकी स्मेल चेंज हो जाएगी। तो जब ऑर्डर या स्मेल चेंज करके, ऑर्डर या स्मेल चेंज करके आपको मीडिया की जानकारी दें, वो सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स।